हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वचन यानी नंबर्स की। तो आज बात करते हैं हम वचन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। वह कितने प्रकार के होते हैं वचन हिंदी भाषा में, और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परिभाषा की, तो परिभाषा जो है हिंदी की वचन की परिभाषा बहुत ही सिंपल सी है कि जिससे किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है, जिससे किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है कि वह संज्ञा कितनी मात्रा में है या कितनी गिनती में है, वही जो है वचन कहलाता है। या फिर इसकी एक दूसरी और परिभाषा है कि जिससे किसी संज्ञा के एक या फिर एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। जिससे किसी संज्ञा के एक या फिर या वो एक हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा हो सकती है, इस बात का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। और अगर हम वचन की भेद की बात करते हैं तो कुल वचन दो, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अगर हम बात करते हैं एक वचन की, तो एक वचन में क्या होता है, जिसमें किसी संज्ञा के एक होने का पता चलता है। यानी कि जहाँ पर कोई भी संज्ञा जो है वो एक है, संख्या में एक है, तो वहाँ पर एक वचन कहते हैं उसको। बहुत इजी सा है, ये बच्चों वाली बात है। और अगर हम बहुवचन की बात करते हैं तो जहाँ पर किसी संज्ञा के जहाँ पर किसी संज्ञा के एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के, चिड़िया, पौधे, और एक वचन में आ जाएगा लड़का, चिड़िया, पौधा। तो ये थी बात एक वचन और बहुवचन की। फिर अगर हम बात करते हैं नित्य बहुवचन शब्द क्या होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में होता है, कभी भी एक वचन में नहीं होता है। सदा सर्वदा कहीं भी अगर ये शब्द आते हैं तो ये बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। उनके नाम हैं जैसे कि आंसू, अक्षत, रोम, केश, दाम, होश, भाग्य, हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, दर्शक, दर्शन, लोग। यानी कि कुल ये आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल 13 ऐसे शब्द हैं जिनका हमेशा हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, एक वचन में कभी भी नहीं होता है। ऐसे शब्दों को नित्य बहुवचन कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला है हमारा नित्य एक वचन, यानी कि ऐसे शब्द जो हमेशा हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, उनको नित्य एक वचन शब्द कहते हैं। जैसे हुआ भीड़, जनता, पुलिस आदि। तो ये जो है हमारे ये नित्य एक वचन शब्द कहलाते हैं, यानी कि इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, बहुवचन में कभी नहीं होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गण, जन और वृंद, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं। गण पहला है हमारा गण, जन और वृंद। यह जिन शब्दों में लगते हैं उसे बहुवचन बना देते हैं। यानी कि किन्हीं भी शब्दों के पहले अगर हम गण लगाते हैं, जन लगाते हैं और वृंद लगाते हैं तो वह हमेशा अपने आप ही बहुवचन शब्द बन जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण से अगर इसकी बात करते हैं तो जैसे कि शब्द है हमारा मुनि, ये एक शब्द है, इसके आगे हमने लगा दिया वृंद तो हो गया हमारा मुनि वृंद। मुनि जो है एक वचन है, इसके आगे हमने वृंद शब्द लगा दिया और मुनि वृंद जो है हमारा बहुवचन शब्द बन गया। ठीक उसी तरीके से है अध्यापक, अध्यापक धन गण, तो ये अध्यापक गण बन गया। अध्यापक एक शब्द, एक बहुवचन है, और गण जो अध्यापक गण बहुवचन है। फिर उसके बाद है अगला हमारा भक्त जन, तो यहाँ पर भक्त एक वचन है और भक्तजन हमारा बहुवचन शब्द बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे जन लग गया है। तो इस तरीके से हमने देखा गण, जन और वृंद, इन शब्दों को जिन शब्दों के आगे हम लगाते हैं वह स्वतः ही बहुवचन शब्द बन जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला है कुछ आदर वाले शब्द होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनको मतलब अगर हम कहीं भी आदर के साथ प्रयोग करते हैं तो वह अगर एक वचन भी है तो उनकी क्रिया जो है हमेशा बहुवचन में लगती है। जैसे कि
जैसे कि भाई साहब चले गए, यानी कि भाई साहब किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आदर दिखाया जा रहा है, बड़े भाई की बात की जा रही है और आदर दिखाया जा रहा है, इसलिए इनकी जो यहाँ पर इस वाक्य में जो क्रिया है वह बहुवचन की हो जाएगी, चले गए। या फिर हम कह सकते हैं पिताजी आए या माता जी आई थी, सामने आपके दिख रहा होगा माता जी आई थी। अब माता जी तो अकेली हैं यानी एक वचन है, लेकिन आई थी यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आदर की बात की गई है। इस तरीके से अगर हम आदर की बात करते हैं तो सदैव एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया लगाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद है हमारा अगला जो हमारा फैक्ट है एक तरीके का, अगर हम बात करें तो यदि किसी शब्द के अंत में बड़ी ई हो, कोई भी शब्द है उसके अंत में बड़ी ई हो और उसका हमें बहुवचन बनाना है तो हम या लगा देते हैं, और या लगाने से जो बड़ी ई है वो छोटी ई में बदल जाता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम एक बार फिर से देखेंगे कि यदि किसी शब्द के अंत में बड़ी ई है और उसका बहुवचन बनाने के लिए या लगाया गया है उसके बाद में, तो वहाँ पर बड़ी ई जो है वो स्वतः ही छोटी ई में बदल जाता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखते हैं तो स्त्री, यहाँ पर स्त्री में लास्ट में बड़ी ई है और यहाँ पर इसका बहुवचन बनाने के लिए या लगाया गया है, और स्त्रियाँ हो गया, यहाँ पर देखिए त्रा पर बड़ी ई की मात्रा थी, लेकिन स्त्रियाँ जैसे ही हुआ तो ये त्रा पे छोटी ई की मात्रा बन गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर बड़ी ई है लास्ट में और वहाँ पर या लगाकर उसका बहुवचन बनाया जा रहा है तो बहुवचन में बड़ी ई जो है वो छोटी ई में बदल जाती है। ठीक उसी तरीके से हम अगला उदाहरण देखते हैं, दवाई में यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर है या लगाकर इसका बहुवचन हमने बनाया तो दवाइयाँ बना, और यहाँ पर बड़ी ई जो है वो अपने आप ही छोटी ई में बदल गई। तो इस तरीके से ये एक फैक्ट है एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए। फिर उसके बाद अगला है हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि यदि किसी शब्द के अंत में बड़ा ऊ लगा हो और उसका अगर हम बहुवचन बनाने के लिए हमने ओ लगाया है, यानी कि कोई शब्द है और उसके अंत में बड़ा ऊ है, हमें उसका बहुवचन बनाना है और वहाँ पर ओ लगाकर बहुवचन बनाना है, तो बड़ा ऊ जो है वह स्वतः ही छोटा ऊ में बदल जाएगा। जैसे डाकू, यहाँ पर आपने देखा डाकू में बड़ा ऊ है और यहाँ पर ओ लगाकर हमने बहुवचन बनाया तो डाकुओं में का पे छोटे ऊ की मात्रा अपने आप ही आ गई, तो डाकू प्लस ओ बराबर डाकुओं। ठीक उसी तरीके से भालू में हमने देखा कि ला पे बड़े ऊ की मात्रा है, ओ लगाकर हमने इसका बहुवचन बनाया तो भालुओं में ला पर अपने आप ही छोटे ऊ की मात्रा आ गई। तो इस तरीके से हमने बड़ी ई की मात्रा भी देख ली और बड़े ऊ की मात्रा भी देख ली। तो इसमें वचन टॉपिक में हमारा इतने ही ये है, और बाकी इससे जुड़े प्रैक्टिस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।